जय गुरु जी संगत जी। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी, मेरा नाम ज्योति है। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे शुक्राना सत्संग तो मेरे वैसे बहुत से हैं, पर मुझे कुछ मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं रोज़ सोचती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में, तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। मैं कुछ ना कुछ काम में बिज़ी हो जाती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो मैं उसी में उलझ कर रह जाती हूँ और मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था बहुत, तो इतना एलर्जी हो गई थी, रैशेस हो गए थे और मैं खुजा खुजा के इतना परेशान हो गई थी। और मेरे पैर में दोनों में ही और रैशेस और इतने गंदे निशान बन गए थे, ब्लैक ब्लैक रेड रेड से। एलर्जी इतनी खुजली में सारा दिन रात खुजाती रहती थी। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शायद ये शेयर किया हुआ है, तो मैंने उसमें भी शायद ये बताया है कि मुझे एलर्जी हुई थी तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया है गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से। उस टाइम मेरी एलर्जी आधी ठीक हो चुकी थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी एलर्जी ठीक हो चुकी है। कोई मैं अब नहीं तो पहले की तरह बिल्कुल नहीं, मैं खुद मेरी खुजा खुजा के मैं परेशान हो गई थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मैं सारी रात सोती नहीं थी गुरुजी की कृपा से। वो भी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि उसमें एलर्जी को लेकर कि गुरुजी का जल प्रसाद लगाना है। और संगत जी, मैंने उसी दिन से गुरुजी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना परेशान थी कि मैं यही सारा दिन रात बैठे लेटते घूमते फिरते सिर्फ खुजली करती रहती थी और बहुत निशान गंदे बन गए थे, रेड रेड से मेरे पैर में, रेड ब्लैक, और खुजली कर कर के ब्लड भी निकलने लग पड़ा था मेरे पैरों में। तो मैं ये सोचती थी कि मैं इसमें डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवाई यूज़ करूं, या डॉक्टर के पास जाके मैं ये सोचती रहती थी, पर जा नहीं होता था कि मैं डॉक्टर के पास जाके, मैं रोज़ सोचती मैं आज ही दवाई लेके आऊँगी, कल लेके आऊँगी। पर जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मैंने ये सोचा कि अब मैं दवाई लेने नहीं जाऊँगी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही से ठीक करूँगी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है या नारियल का, नॉर्मली जो बालों में यूज़ करते हैं, या सरसों का जो हम यूज़ करते हैं खाने पीने में, मैंने नॉर्मली यही ऑयल अपने पैर में लगाया 1-2 बार बस। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया आंटी जी का, वो भी इन्फेक्शन को लेकर था, सेम पैरों के इन्फेक्शन को लेके जो मेरे हुआ, तो फिर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी का जल प्रसाद मुझे लगाना है। और वो मैंने एक बार लगाया तो मुझे एक बार में ही मेरी खुजली जो है काफ़ी हद तक कम हुई। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ और 2-3-4 दिन मैंने लगाया वो लगातार। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मैंने बीच बीच में मैं छोड़ भी देती थी जल प्रसाद लगाना, पर फिर भी मेरे पैर में बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं कई बार लगाना भी भूल जाती थी क्योंकि मेरा ठीक हो रहा था पैर, मुझे खुजली नहीं हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैं लगाना भूल जाती थी। तो 1-2 बार लगाया जल प्रसाद गुरुजी का, तो 1-2 बार में ही मेरी इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो गई और मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई। सिर्फ जल प्रसाद से ही गुरुजी की कृपा से मेरा इन्फेक्शन, एलर्जी ठीक हो गया। और मेरी कहीं भी एलर्जी होती है, हाथ पैर में कहीं भी, तो मैं रैशेस होते हैं तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाती हूँ और ठीक हो जाता है, उसी वक्त तुरंत आराम मिल जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पैरों में जो एलर्जी थी, इन्फेक्शन था, उसे ठीक करने के लिए पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मुझ पर, जो गुरुजी ने उसे छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुपा मुझे पता है कि गुरुपा मुझे बहुत बार
कष्ट से बचाते हैं। मुझ पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम मुसीबतें आती रहती हैं, कभी कोई ब्लैक मैजिक, कभी कोई कुछ, कभी कुछ। तो गुरुपा मुझे हर किसी ना किसी प्रॉब्लम से रोज़ बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। कभी मेरी बेटी पे कष्ट, कभी मेरी माँ पे कष्ट, कभी मेरे हस्बैंड पे कष्ट आता है, तो गुरुपा तुरंत उस कष्ट को काट देते हैं और मुझे उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि आज मेरी बेटी पे कष्ट था या मेरे हस्बैंड पर था। मेरी मदर को लेके भी गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि जब मेरी माँ पर कोई कष्ट आता है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी जानते हैं मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुरुपा से मेरी ये अरदास है मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करें, उसको भी बुद्धि दें कि वो किसी की बातों में ना आए और अपनी बीवी का स्टैंड लें। हर बुरे सही टाइम में मेरा स्टैंड ले, मेरा साथ दे, क्योंकि वो अपने घर वालों की बातों में आकर कई बार मुझसे डाइवोर्स की बात भी कर लेते हैं। तो कृपा उनकी बुद्धि ठीक करे, उनको सही गलत में फ़र्क करना सिखाएं कि किसी की बातों में आकर अपना घर ना वो ख़राब करें। और मेरे इन लॉज़ की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी मदर इन लॉ मीना हो चुका है, तो वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती हैं, मेरे हाथ की रोटी तक खाना पसंद नहीं करती है। तो कृपा उन्हें भी दिमाग दें कि उनके मन में जो भी मुझे लेकर गलत फहमी है क्या है मैं नहीं जानती, गुरुपा सब जानते हैं। तो गुरुपा सब ठीक करें। मेरे प्रति जो मेरे ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड का जो व्यवहार है उसे गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा से ही अरदास है मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा कलेश सब ख़त्म हो और मेरे इन लॉज जो मुझे गलत समझते हैं उनके मन से गलत फहमी निकल जाए। बाकी गुरुपा जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और गुरुपा से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है या किसी को हर्ट किया है या किसी का दिल दुखाया है, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है गुरुपा। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख ना हो, पर शायद हो जाता है। तो गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर दें और अपने सभी संगत परिवार पर अपना इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। और जो लोग आपकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी आप देखिए, उनकी बुद्धि ठीक कीजिए। गुरुपा आप हमें बस सबको, सारी संगत को आप ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि कभी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। मुझे आज सुबह ही गुरुजी का एक सत्संग मैसेज था इंस्टा पर, एक शो हुआ आंटी जी का, वो बता रही थी कि किसी भी इस घर की स्त्री का या बाहर की घर की कोई भी महिला हो, स्त्री हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती है। तो मुझे लगा शायद मुझसे ये गलती कहीं ना कहीं हुई है, तो गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे ये गलती हुई है तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दें। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं गुरु जी की कृपा से। बस गुरुपा आप सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
और मेरी बेटी की भी बुद्धि ठीक कीजिएगा, वो बहुत ज़िद्दी है, कहना नहीं मानती है, कभी कभी बहुत बदतमीज़ी पर भी उतर आती है। 7 साल की है। गुरु भाई से सद्बुद्धि बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। 7:30 होने वाले हैं, मतलब कि 7:24 हो रहे हैं फ़िलहाल तो। और ये गुरु जी का मैसेज मुझे हर बार आता है, अपना मतलब संध्या वेला शुक्राना कर या अमृत वेला शुक्राना कर। तो अमृत वेला तो मुझे बस मैं सिमरन कर पाती हूँ और मतलब अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे अंकल को नहीं पता ना कि मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, और वरना संगत जी उन्हें पता चलेगा ना तो मेरे से फ़ोन ले लेंगे। तो इसलिए मैं चोरी छुपे करती हूँ। और गुरुपा मैं यही चाहती हूँ, अगर मतलब सब ठीक रहे। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ या जब से गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा है ना, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है और हर काम भी मेरा थोड़ा आसान हो रहा है। बस मेरे अंकल का गुस्सा थोड़ा और शांत हो जाए ना, तो मुझे को शायद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे अंकल बहुत गुस्सा करते हैं। उनको ना मतलब ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं कब जाके समझेंगे, क्योंकि मुझे तो फुल विश्वास है अपने गुरुपा पे। ये सब गुरुपा की वजह से ही हो रहा है। और मेरे बच्चे थोड़ा ज़िद्दी हैं, मतलब बड़ी लड़की और छोटा लड़का तो सही है, जो मेरी बीच वाली लड़की है ना वो बहुत परेशान करती है। बस गुरुपा उसे पढ़ने की थोड़ी शक्ति दें, कृपा करें अपनी, वैसे मेरे तीनों बच्चों पर जो बीच वाली है ना वो थोड़ी सी मतलब नटखट सी है, मतलब बहुत शैतानी करती है। गुरुजी उसे पढ़ने की शक्ति दें, उसको भी पढ़ने में मतलब थोड़ा वो करें, मतलब अपनी कृपा दें। और संगत जी, गुरुजी हर पल बहुत ध्यान रखते हैं, पल पल पर मेरे बच्चों का भी, मेरा भी, मेरे अंकल का भी। इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का जय शुक्राना। और क्या हर चीज़ के लिए बोलते हैं, मतलब काढ़ा वाढ़ा भी बताते हैं पीने के लिए, पर मैं कर नहीं पाती उनकी, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो गुरुजी के नहीं मैं कर पाती, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और मतलब सत्संग समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, पर मैं गुरुजी के आगे बैठ के बोल रही हूँ, तो जैसे जैसे गुरुपा बुलवा रहे हैं वही मेरे माइंड में आ रहा है। और संगत जी, सच में गुरुजी से ना मतलब बातें करके दिल इतना हल्का हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है शायद सुनने वाला कोई है। बाकी तो सब इग्नोर करते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर गुरुपा सच में एक एक मैसेज ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए मतलब गुरुपा भेज रहे हैं। तो सच में गुरुजी का हर पल हर दिन जय शुक्राना। और जितना कम करूँ उतना ही, मतलब मेरे हिसाब से तो समझ नहीं आता मैं गुरुपा का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, जो कि मतलब इतना ध्यान रखते हैं, इतनी सारी संगत की भी परेशानियाँ दूर करते हैं। और गुरुपा सब संगत को, मतलब सब संगत पे कृपा करना, सबकी परेशानियों का मतलब समाधान निकालना, सबको खुश रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जिन आंटी को मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, उनके बच्चों पर भी। और अपना सत्संग मैं यहीं विराम करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो सत्संग में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और गुरु का आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा है कि
कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग बीच में मत छोड़। तो मैं डिम्पल बोल रही हूँ और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी आंटी जी के सत्संग चैनल पर शेयर किए हैं। तो आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने हमें जो है खाटू श्याम जी की ट्रिप ब्लेस की थी और हमने पूरी तैयारी कर ली थी 2 दिन जाने की, सैटरडे और संडे। तो मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे और मैं मतलब गुरुजी के साथ जो है ट्रिप बना के बैठे थे सैटरडे को। तो पहले जो गाड़ी हमने बुक की थी वो भी कैंसिल हो गई, फिर दूसरी गाड़ी बुक की तो एट ए टाइम वो भी बुक जो की थी वो भी कैंसिल हो गई। तो हमने मतलब फिर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और मतलब बच्चे भी थोड़े उदास हो गए थे। तो फिर गुरुजी ने, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ती हूँ मैं फ़ोन में, तो मैंने देखा कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है कि मुझे चेक करना चाहिए। तो मैंने उसी वक्त चेक किया मैसेज, तो गुरुजी ने कहा अभी दर्शन नहीं लिखे हैं तेरे नसीब में, तो अभी थोड़ा रुक जा। तो फिर मैंने कहा कि जय गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही हम मतलब घर पे रुके हुए थे, हमने खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर हम सो गए और उसके बाद जैसे ही हम 1-1:30 बजे दोपहर को उठते हैं तो देखते हैं कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए और इतने सुंदर दर्शन। 2-3 दिन तक वो बटरफ्लाई हमारे घर में ही थी, अभी भी है, मतलब अभी पता नहीं वो कौन से कोने में बैठी है, अभी भी वो घर में ही घूम रही है। और 2-3 दिन तो पूरी नज़र आ रही थी, सैटरडे संडे और मंडे को। अभी कल से पता नहीं कहाँ चली गई है। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना है कि कैसे कैसे वो अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने कहा था कि एक संकट आने वाला था जो मैंने तेरा कष्ट टाल दिया है। और शायद यही वजह होगी कि गुरुजी ने जो है ट्रिप हमारा जो जाने का प्रोग्राम था उसको कैंसिल करवाया। और फिर सैटरडे को हमने खाटू धाम जाना था, वहाँ से कैंसिल हुआ राजस्थान का। और संडे को गुरुजी ने हमें उसी संडे को हमें दिल्ली वाले जो खाटू श्याम जी खाटू धाम है यहाँ पे, उसमें खाटू नरेश जी के श्याम बाबा के दर्शन करवाए और बहुत आनंद आया वहाँ पे। बहुत अच्छे से हमने मतलब पूरा दिन हम वहीं पे ही लगभग रहे 5-7 घंटे और बहुत मज़ा आया वहाँ से। और उसके बाद जो है, हाँ, गुरुजी ने हमें साग की सब्जी के साग के सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी भी खिलाई गुरुजी ने, और चूरमे का प्रसाद भी दिलवाया और खाटू नरेश जी के इतने, श्याम बाबा के इतने अच्छे सुंदर दर्शन करवाए। और गुरुजी की गाड़ी वहाँ भी हमारे आगे आगे ही जा रही थी जिसपे गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और 7 टाइम मतलब 7 टाइम 7 4 टाइम 7 ऐसे गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे। गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ थी। गुरुजी जो करते हैं ना हमारे भले के लिए करते हैं। कहाँ तो हमने राजस्थान खाटू धाम जाना था, गुरुजी ने दर्शन तो करवाए पर हमें दिल्ली में ही श्याम बाबा के दर्शन करवा दिए। तो उसमें भी कोई हमारी भलाई होगी। और उससे भी बड़ी बात, गुरुजी ने जो है घर में बटरफ्लाई रूप में जो दर्शन देने थे, इसीलिए शायद हमें नहीं भेजा उन्होंने कि जब मैं घर में उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ, तो बच्चे मेरे दर्शन कर ले। और उसके बाद मैं इनको संडे को जो है लेके भी चलूँगा, दर्शन भी करवाऊँगा। तो पता नहीं गुरुजी की कैसे कैसे ब्लेसिंग हम तक कैसे पहुँचती है संगत जी। तो वो तो गुरुजी ही जानते हैं, वो पल पल मेहर कर रहे हैं, हमारे अंग संग है और हमारा ध्यान रखते हैं। और उसके बाद संगत जी, मंगलवार को अभी मतलब कल का दिन है, आज बुधवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कल के दिन ट्यूसडे को 2024 अभी की बात है, कल की, गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन भी, ड्रीम दर्शन जो बोलते हैं, ब्लेस किए हैं। वैसे तो 3-4 बार गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके हैं अपने ड्रीम दर्शन, 2 बार तो शिवलिंग के रूप में और 3 बार गुरुजी के रूप में ही, गुरुजी के स्वरूप में ही वाइट चोले में। और 2 बार गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के रूप में जो है कल भी दर्शन दिए थे, कल मंगलवार था, और उससे पहले भी एक बार मंगलवार को ही दर्शन दिए हैं।
मोस्टली गुरुजी मुझे मंगलवार को ही ड्रीम दर्शन देते हैं, जब भी देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इस नालायक बच्ची के ऊपर इतनी कृपा बरसाने का, मेहर बरसाने का, ब्लेसिंग्स देने का। हम तो इस लायक भी नहीं है गुरुजी कि आप हमें इस तरह संभालते हो, जैसे गोद में बिठा के रखा अपने बच्चों को, और हर संकट टालते रहते हो और कृपा ही कृपा अपनी मेहर बरसा रहे हो। इतनी खुशियाँ दे रहे हो, इतनी खुशियाँ दे रहे हो गुरुजी, आज तक मुझे इतनी खुशियाँ कभी नहीं मिली। और मैं आपका लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा, लव यू। जो भी करोगे आप आगे अच्छा ही करोगे। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करें। और आगे आगे का शुक्राना मैं फिर बाद में शेयर करूँगी संगत जी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।